नमस्कार। एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो हमको बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ये आपको याद होगा कि हमने आपसे कहा था कि दांतों में जो हमारे पपड़ी होती है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। यानी कि अगर आपके दांतों में पपड़ी जमा हो रही है, दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा हो रही है, कि दांतों में पीली पीली पपड़ी कितनी खराब होती है, वो एक तरह से पारिया है। वो हमारे दांतों की पीली पीली पपड़ी हमारे दांतों के लिए पारिया बिल्कुल दीमक की तरह होती है। हमारे दांतों में पीली पीली पपड़ी ठीक वैसे ही है जैसे गेहूं में घुन लग जाता है, जैसे लोहे में जंग लग जाती है। वैसे ही जब हमारे दांतों में पारिया हो जाता है, पीली पीली पपड़ी जमा हो जाती है, तो हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। हमने पहले आपसे जब इस टॉपिक पर बात की थी, अब हम कितना भी ब्रश करें, कितना भी साफ करें, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हमारे दांत में रह ही जाता है। इसीलिए अगर आपके दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा है, तो बिना देर करे अपने दांतों को साफ कराएं। दांतों के अस्पताल में आकर अब साफ नहीं कराएंगे तो आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आपके दांत हिलना शुरू कर देंगे। और जब देर हो जाती है तो फिर एक ही इलाज रह जाता है, दांतों को निकालना। फिर हम ना चाहते हुए भी अपने दांतों को निकलवाते हैं। क्यों? क्योंकि दांत हमारे कमजोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों में पीला पीला जमा था, लेकिन हमने दांतों की सफाई नहीं करवाई। इसलिए जब हमारे दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा हो जाती है और हम ध्यान नहीं देते, और फिर वो लंबे समय तक जमा रहती है, तो फिर हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं, हमारे दांत हिलने लगते हैं। और अगर देर हो जाती है दांतों की सफाई करवाने में, तो फिर एक ही विकल्प रह जाता है, दांत को निकालना। इसीलिए बिना देर करे अपने दांतों की सफाई करवाएं, नहीं तो फिर आपका दांत उखाड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। क्योंकि जब देर हो जाती है तो फिर वो दांत दोबारा से मजबूत, उन दांतों में दोबारा से मजबूती नहीं आती। इसीलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आप अपने मुंह में अगर आप अपने मुंह में अपने दांतों को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हर साल दांतों की सफाई कराएं। नहीं, अगर अगर सफाई नहीं कराएंगे तो फिर दांत उखड़ जाएंगे। ये आंटी जी हैं, इनके नीचे के दांतों में देखिए कितनी पपड़ी जमा है। ओहो हो, यही पपड़ी तो दांतों की जड़ों को कमजोर कर देती है। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं कि दांतों में सफाई करवा लिया करो, दांतों के अस्पताल में जा कर के। देखो कितनी सारी पपड़ी जमा है, और ये पपड़ी कम से कम 8-10 साल पहले से जम रही है, तब जा कर के इतनी भयंकर पपड़ी जमा हुई है। ये जहां जहां आपको पपड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर पहले हड्डी हुआ करती थी, मसूड़े हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पर पपड़ी जम गई है और वो हमारे दांतों को कमजोर करती जा रही है। अब दूसरी बात, अब क्या है कि देर हो चुकी है, हमारे दांतों में
हमारे दांतों में जो पीली पीली पपड़ी है उसको काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत कई साल हो गए हैं हमने दांतों की सफाई नहीं करवाई। हम आलस करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दांतों में कमजोरी शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप हमारे दांत कमजोर हो गए, हमारे दांतों ने हिलना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, एक ही विकल्प रह जाता है, दांतों को निकलवाना। और ये देखो, दांत निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सफाई नहीं करवाई थी, दांत हिलने लगे थे, कमजोर हो गए थे, तो हमको मजबूरी बस दांतों को निकालना पड़ा। हमने तो पहले ही कहा था कि सफाई करा लो, सफाई करा लो, पीली पीली पपड़ी जमा हो उसके पहले ही सफाई करा लो, पर इन्होंने सफाई नहीं करवाई, इन्होंने अनदेखा किया, आलस किया और इनके दांत कमज़ोर हो गए। आगे के दांत जो आप देख रहे हैं, जो आगे के जो नीचे के दांत हैं, इनमें पीली पीली पपड़ी जमा हो गई थी, फिर भी इन्होंने सफाई नहीं करवाई और अब देखो इनके दांत हमको निकालने पड़े। तभी कहते हैं कि दांत गंदे हों या ना हों, हमें सफाई करानी चाहिए, वो भी दांतों के अस्पताल में जाकर। तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। जब दांत कमज़ोर ही हो चुके हैं, दांतों ने हिलना शुरू ही कर दिया है, तो फिर हमको दांत निकलवा देना चाहिए। अब दांत हिलना शुरू हो चुके, लेकिन अब रही बात दूसरी कि हमारे दांतों में पीली पीली पपड़ी को लगे हुए काफ़ी सारा समय हो गया है, हमारे दांतों ने हिलना शुरू कर दिया है, हम दांतों के अस्पताल में नहीं गए, हमने आलस कर दिया, अपने दांतों की सफाई दांतों के अस्पताल में जाकर नहीं करवाई, फिर भी अफसोस करने की कोई बात नहीं। जब दांत हिल ही चुके हैं तो फिर बिना संकोच किए अपने दांतों को निकलवाएं और उनकी जगह पर दूसरे दांत लगवाएं, चमचमाते हुए दूसरे दांत लगवाएं, तो आपकी मुस्कान फिर से लौट आएगी। जय श्री राम। ये देखो, आंटी जी के दोबारा दांत आ गए। ये बहुत ही परेशान हो रही थी, ये बहुत परेशान हो रही थी कि हमारे दांत कैसे लगेंगे। अब देखिए, हमने अगल बगल के एक एक दांत को घिसकर इनके दोबारा से दांत लगा दिए, मुस्कान वापस आ गई।